मेरा नाम आरव है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आज भी मेरे साथ चलता है। उस रात मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। फोन की बैटरी लगभग खत्म थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। अचानक मेरी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा घर दिखाई दिया। मजबूरी में मैं मदद मांगने वहां चला गया। जैसे ही मैं उस घर के गेट के पास पहुंचा, वो अपने आप क्री की आवाज के साथ खुल गया। मेरा दिल थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? तभी अंधेरे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें अजीब सी सफेद थीं, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे से बोली, अंदर आ जाओ बेटा, तुम थक गए हो। मैं अंदर चला गया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, धड़ाम, गेट अपने आप बंद हो गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। पुराना फर्नीचर, टूटी हुई चीजें और दीवारों पर खून के धब्बे। तभी मेरी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक लड़के की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, डे 5, ही डिडंट एस्केप। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे पलटा और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक लकड़ी का बैट था और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन। मैं डर के मारे भागने लगा, सीढ़ियों से ऊपर गया और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सांस तेज हो रही थी। तभी बाहर से उसकी आवाज आई, मैं जानती हूं, तुम यहीं हो। और अगले ही पल वो दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी। मैंने कमरे में जल्दी जल्दी कुछ ढूंढना शुरू किया। एक पुराना कागज मिला। उसमें लिखा था, ये औरत इंसान नहीं है, ये किसी को जाने नहीं देती। और नीचे लिखा था, बस 5 दिन जिंदा रहो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे जमीन पर सिर्फ हड्डियां, खोपड़ियां और फटे कपड़े पड़े थे। मतलब जो भी यहां से कूदकर भागने की कोशिश करता था, वो कभी बच नहीं पाया। अचानक दरवाजा टूट गया। धड़ाम, वो औरत अंदर आ गई। मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप गया। उसके कदम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। वो कमरे के बीच में आकर रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर वो धीरे धीरे नीचे झुकी और बोली, मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे सिर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं फिर उसी कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी मुझे समझ आया, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। यहां समय खुद को दोहरा रहा है। इस बार मैंने और सावधानी से घर को खंगालना शुरू किया। मुझे एक सीढ़ी मिली जो नीचे बेसमेंट में जाती थी। मैं धीरे धीरे नीचे गया। वहां एक लोहे के पिंजरे में एक आदमी बंद था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, तुम भी फंस गए। उसने बताया, ये औरत पहले सामान्य थी, लेकिन उसका बेटा एक हादसे में मर गया। उसके बाद वो पागल हो गई।
अब जो भी लड़का यहाँ आता है वो उसे अपना बेटा समझती है, लेकिन जब वो जाने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देती है। मैंने उस आदमी को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया पीछे से वो औरत आ गई और एक ही वार में उसे मार दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन इरादा खतरनाक। अब मुझे समझ आ गया था, सिर्फ भागना काफी नहीं है, मुझे उसे किसी तरह भटकाना होगा। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक चाबी मिली। मैं धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बस एक कदम और मैं आजाद हो जाता। मैंने दरवाजा खोला। बाहर तेज रोशनी थी। मैं दौड़कर बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न घर, न वो औरत, सब कुछ गायब हो चुका था। मैं घर पहुंच गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, मैं बच गया। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाजा धीरे से खुला। क्री, और एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर आ गए बेटा। मैंने डरते हुए आंखें खोली और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। एंड अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या बच पाते? क्या आपने कभी ग्रैनी गेम खेला है? अगर आप उस डरावने घर में फंस जाते तो क्या सच में बच पाते, या हमेशा के लिए वहीं रह जाते? सोचिए, अंधेरा कमरा, दरवाजा बंद और बाहर वो खड़ी हो, आपको ढूंढती हुई। आप क्या करते? छिपते, भागते या लड़ने की कोशिश करते? अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी मेरे चैनल माई स्टोरी को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली स्टोरीज।